नमस्कार, मैं हूं हरी। झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रांची में झारखंड सरकार विकसित करेगी लेबर अड्डा, मिलेगी बुनियादी सुविधा। जहां झारखंड सरकार रांची शहर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक लेबर अड्डा विकसित करने की योजना पर काम शुरू किया जाएगा। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने इस दिशा में प्रारंभिक कार्यवाही शुरू कर दी है। विभागीय सूत्रों के अनुसार रांची शहर और आसपास के इलाकों से रोजगार की तलाश में आने वाले मजदूरों को ध्यान में रखते हुए लेबर अड्डा विकसित किया जाएगा। इन लेबर अड्डों में यदि किसी मजदूर को काम नहीं मिलता है या फिर रात में घर लौटने के लिए वाहन की सुविधा नहीं होती है तो ये वहां सुरक्षित रात गुजार सकेंगे। लेबर अड्डों में शौचालय, पेयजल, छाया और विश्राम की भी व्यवस्था होगी। जानकारी के मुताबिक राजधानी रांची के मोहराबादी, लालपुर, हरमू रोड, बिरसा चौक, हटिया सहित कई इलाकों में सुबह सुबह बड़ी संख्या में मजदूर काम की तलाश में पहुंचते हैं। इनमें महिला मजदूरों की संख्या भी अच्छी खासी होती है। फिलहाल इन स्थानों पर शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में महिला कामगारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेबर अड्डा विकसित होने से महिला मजदूरों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलेगा। और वहीं इधर पंजीकृत मजदूरों को राज्य सरकार की श्रमिक स्वास्थ्य जांच योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य जांच और इलाज की सुविधा भी दी जाएगी। इससे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सियासत। बाबूलाल मरांडी ने कहा, इन्वेस्ट लाने नहीं इन्वेस्ट करने गए हैं सीएम। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सियासत जारी है। विपक्ष सवाल खड़ा करने में जुटा हुआ है, वहीं सत्ता पक्ष सफाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के विदेश दौरे पर लगातार बयान जारी है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सीएम के लौटने के बाद ही पता चलेगा कि राज्य में निवेश के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया में चीजें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि विदेश दौरे पर गए मुख्यमंत्री वहां निवेश करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इससे पहले भी विदेश यात्रा कर चुके हैं लेकिन वहां से कुछ लेकर नहीं आए हैं। ऐसे में सवाल उठाना लाजिमी है कि इन्वेस्ट को तो वह लेकर नहीं आए लेकिन इन्वेस्ट करके जरूर मुख्यमंत्री आएंगे। झारखंड में भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू ने संभाली कमान। पदभार ग्रहण करते ही हेमंत सरकार पर बोला तीखा हमला। जी हां, झारखंड भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज औपचारिक रूप से अपने पद का कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है और झारखंड की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए हैं। पदभार संभालने से पहले आदित्य साहू ने सरस्वती पूजा के अवसर पर पूजा अर्चना की। इसके बाद संगठन की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। आदित्य साहू ने कहा कि जिस उद्देश्य और सपने के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था, मौजूदा सरकार उसे खत्म करने के काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। इसके खिलाफ भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ता संगठन के माध्यम से संघर्ष करेंगे। वहीं आदित्य साहू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसकी विचारधारा को गांव-गांव और व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। पदभार ग्रहण करते समय उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि उनका राजनीतिक सफर बूथ स्तर के कार्यकर्ता से शुरू होकर प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा अवसर केवल भाजपा में ही संभव है। रांची में यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। जी हां, उच्च शिक्षा संस्थानों में समता इक्विटी को लेकर 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा पारित यूजीसी एक्ट 2026 के खिलाफ रांची के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने संयुक्त रूप से एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि यह अधिनियम समता को बढ़ावा देने के बजाय शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को और बढ़ा सकता है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि इस अधिनियम में कुछ ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जिनसे छात्र समुदाय में असंतोष है। छात्रों अनुसार यदि कोई एससी, एसटी या ओबीसी वर्ग का छात्र विश्वविद्यालय में गठित किसी सेल में शिकायत दर्ज कराता है और बाद में वह शिकायत गलत पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई काउंटर शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान नहीं है। छात्रों का कहना है कि इस तरह के प्रावधानों से गलत शिकायतों को बढ़ावा मिल सकता है और इससे निष्पक्षता प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारी छात्रों ने यूजीसी से मांग की है कि या तो इस अधिनियम को पूरी तरह वापस लिया जाए या इसमें संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ा जाए कि यदि कोई शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। और वही छात्रों ने चेतावनी दे दी कि यदि इस मुद्दे पर जल्द कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो वे पूरे राज्य और हर विश्वविद्यालय में उग्र रूप से आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सरांडा जंगल में एक और माओवादी ढेर। 36 घंटे से जारी है अभियान, अब तक 16 का सफाया।
जी हां, सरांडा जंगल में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में एक और माओवादी ढेर कर दिया गया है। इलाके में 36 घंटे से सर्च ऑपरेशन जारी है और सुरक्षा एजेंसियां आसपास के क्षेत्रों की गहन तलाशी ले रही है। सूत्रों के मुताबिक मारे गए माओवादी की पहचान की प्रक्रिया चल रही है। ऑपरेशन के दौरान किसी सुरक्षा कर्मी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों की ओर से आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। घने सरांडा जंगल में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच चल रही भीषण मुठभेड़ में झारखंड की सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। ऑपरेशन मेंगाबुरु के तहत कोबरा बटालियन 209, झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों ने कुख्यात माओवादी और करोड़ों के इनामी अनल, अनमोल, अमित मुंडा समेत 15 माओवादियों को गुरुवार को ढेर कर दिया था। अब तक कुल 16 माओवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें 13 की पहचान हो चुकी है और सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। सरस्वती पूजा पर पुलिस अलर्ट मोड में। जी हां, धनबाद जिले में शुक्रवार को सरस्वती पूजा की धूम रही। इस दौरान शांति, सौहार्द व कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। एसएसपी प्रभात कुमार के निर्देश पर जिले के सभी थाना प्रभारी द्वारा अपने अपने क्षेत्र में स्थापित पूजा पंडालों को निरीक्षण किया गया। पुलिस अधिकारियों ने पंडालों तक पहुंचने के मार्गों, भीड़ नियंत्रण व्यवस्था, बिजली व लाइटिंग, अग्नि सुरक्षा उपाय, आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों व प्रतिमा विसर्जन मार्गों की विस्तृत समीक्षा की। जिले के संवेदनशील इलाकों में डीएसपी व एसडीपीओ स्तर के अधिकारियों ने स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय लोगों व पूजा समिति सदस्यों से संवाद स्थापित कर शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। रांची में बॉर्डर टू हिट फिल्म को लेकर दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स, हाउसफुल थिएटर और तालियों से गूंजे हॉल। जी हां, देश भर के साथ साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी बहुप्रतीक्षित फिल्म बॉर्डर टू आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रांची के कई सिनेमाघरों में फिल्म के सभी शो हाउसफुल चल रहे हैं। सनी देओल के दमदार जोश और अरुण धवन की हल्की फुल्की कॉमेडी ने दर्शकों को खूब एंटरटेनमेंट किया है। फिल्म को देखकर बाहर निकल रहे लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। रांची के हिणू स्थित आइनॉक्स सिनेमा हॉल में फिल्म देखकर निकले प्रदीप ने बताया कि वे खुद एक फौजी और फिल्म के कई सीन देखकर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि फिल्म का हर इमोशनल सीन बहुत ही असरदार है। वरुण धवन की एक्टिंग पर भले ही कुछ लोग सवाल उठा रहे हो, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग फिल्म को हल्का और मजेदार बनाती है। अगर कॉमेडी नहीं होती तो फिल्म काफी गंभीर हो जाती। वहीं दर्शक उत्कर्ष ने फिल्म की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि यह ऐसी फिल्म है जिसकी आवाज लाहौर तक जाएगी। फिल्म युवाओं में देशभक्ति का जोश भरती है। उन्होंने कहा कि फिल्म के गाने भी काफी अच्छे हैं, खास तौर पर क्लासिक गाना संदेश से आते हैं को विशाल मिश्रा, अरिजीत सिंह, दलजीत और सोनू निगम की आवाज में सुनना संगीत प्रेमियों के लिए खास अनुभव है। उत्कर्ष ने फिल्म को 10 में से 10 अंक दिए हैं। आप कमेंट में जरूर बताएं कि बॉर्डर 2 आप कब देखने जा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शनिवार यानी कि आज जनजातीय संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जनजातियों के साथ सीधा संवाद करने के लिए 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर शुक्रवार को रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद संघ प्रमुख सीधे राजधानी रांची के निवारनपुर स्थित संघ कार्यालय की ओर रवाना हुए। यहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। 24 जनवरी यानी कि आज राजधानी रांची के कार्निवल बैंक्वेट हॉल में आयोजित जनजातीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 10 बजे से आयोजित जनजातीय संवाद में झारखंड के करीब 1000 आदिवासी प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान संघ के प्रमुख न केवल सीधा संवाद करेंगे बल्कि कार्यक्रम को वो संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में क्षेत्र प्रचारक रामनवमी प्रसाद जी, प्रांत प्रचारक गोपाल समेत संघ से जुड़े कई लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद शनिवार शाम में रेल मार्ग से पटना के लिए संघ प्रमुख रवाना होंगे। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दिनों जनजातीय संवाद के माध्यम से आदिवासी समुदायों के बीच अपने पेट बढ़ाने में जुटे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य यह है कि आदिवासियों को हिंदू समाज का अभिअंग बताया जाए। इसके अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत ने समाज में व्यापक जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए उसे मन से हटाने की अपील की है, जिससे 10 से 12 वर्षों में इसे खत्म किया जा सके। झारखंड के 8 आरोपी गिरफ्तार, 4 महिलाएं भी शामिल। जी हां, शाहजहांपुर पुलिस ने झारखंड के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल है। ये आरोपी गांव-गांव जाकर महिलाओं को जमीन में माया आने की दबा खजाना होने का झांसा देते थे। इसके बाद उन्हें नशीला पदार्थ मिलाकर पानी पिलाते और उनके बाद जेवर लेकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी किए गए जेवर भी बरामद किए हैं। आरोपी महिलाएं पहले गाँव में घरों में मौजूद महिलाओं को बातों में फंसाती थी। वे उन्हें बताती थी कि उनके घर में जमीन के नीचे खजाना दबा है। फिर वे महिलाओं से
उनके सारे जेवर मंगवाती और एक गिलास पानी में कुछ पड़कर फूंक देती। इस पानी में नशीला पदार्थ मिला होता था, जिसे पीने के बाद महिलाएं बेहोश हो जाती थी। इसके बाद आरोपी महिलाएं जेवर लेकर भाग जाती थी। यह मामला खुटार थाना क्षेत्र के एक गांव में सामने आया था, जहां कुछ महिलाओं ने घर में रहने वाली महिलाओं को नशीला पदार्थ मिलाकर उनके जेवर चुरा लिए थे। इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने बनकट्टा मोड़ के पास से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान निकिता बिंदिया, सेनवा देवी, राज नंदिनी, अजय मल्हार, उदय मल्हार, साजन कुमार और पवन मल्हार के रूप में हुई है, जो सभी झारखंड के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से सोने चांदी के कुछ जेवर भी बरामद किए हैं। हजारीबाग पुलिस ने पकड़ी 1 करोड़ की अफीम, 3 तस्कर गिरफ्तार। जी हां, पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 किलो 500 ग्राम अफीम जब्त की है। साथ ही इससे जुड़े 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। तीनों तस्कर चतरा जिले के रहने वाले हैं। दरअसल हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि मोटरसाइकिल पर भारी मात्रा में अफीम की तस्करी हो रही है। सूचना के आलोक में एक एसआईटी का गठन किया गया। गठित टीम ने कोलघटी क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के क्रम में कोलघटी क्षेत्र के माल्टीटाण में एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक को आते हुए देखा गया, जिसे टीम ने जांच के लिए रोक लिया। जब एसआईटी ने सफेद बोरे की जांच की तो उसमें भारी मात्रा में अफीम रखी हुई थी। जब पुलिस ने जब्त अफीम को वजन किया तो लगभग 20 किलो 500 ग्राम पाया गया। हजारीबाग एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर बनी टीम को यह सफलता मिली। तीनों गिरफ्तार आरोपियों में दीपक कुमार, वरुण कुमार और सुदेश यादव शामिल हैं। बोकारो में असामाजिक तत्वों की करतूत, स्कूल की 3 बस समेत 4 वाहनों में लगाई आग। जी हां, बोकारो जिले के गुरुकुल पब्लिक स्कूल की 3 बसों को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 3 बस सहित एक अन्य वाहन जलकर खाक हो गया। घटना पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के बीती देर रात की है। हादसे के समय आग लगाने वालों ने वॉचमैन और निर्देशक के दरवाजे की कुंडी बाहर से लगा दी थी। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। आग लगाने वालों ने घटना को अंजाम देने से पहले सीसीटीवी के तार तक काट दिए थे। अब पुलिस सीसीटीवी की डिवाइस की जांच कर रही है। वहीं इस हादसे में करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। धनबाद में दिन दहाड़े कानून व्यवस्था फेल, होटल में घुसकर बदमाशों ने की मारपीट, सोने की चेन और 75,000 रुपए की लूट। जी हां, धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र के कांको मोड़ पर गुरुवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दर्जनों हथियारबंद बदमाशों ने एक निजी होटल में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और लूटपाट की। इस दौरान होटल संचालक व जानलेवा हमला भी किया गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हमले में होटल संचालक अंबुज मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अंबुज मंडल ने पुलिस को दी आवेदन में बताया कि 15 से 20 की संख्या में आए बदमाश लाठी डंडे और अवैध हथियार से लैस थे। पीड़ित ने बताया कि मंगलवार को कुछ लोग होटल में खाना खाने के लिए आए थे। खाना खाने के बाद उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया और होटल संचालक को धमकाने लगे। इसके बाद गुरुवार को वही लोग अपने कई साथियों के साथ दोबारा होटल पहुंचे और सुनियोजित तरीके से होटल में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर बदमाशों ने अंबुज मंडल के साथ बेरहमी से मारपीट की और उनके गले से करीब 1.40 लाख रुपए की सोने की चेन छीन ली गई। इसके अलावा होटल काउंटर से 75,000 रुपए नगद भी लूट लिए गए हैं। अंबुज मंडल ने बताया कि पूरी घटना होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसे पुलिस को साक्ष्य के तौर पर सौंपा जाएगा। सूचना मिलते ही कतरास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। झारखंड कांग्रेस में असंतोष, 5 विधायकों ने दिल्ली में अलकमान के सामने जताई नाराजगी। जी हां, झारखंड कांग्रेस में आंतरिक असंतोष बढ़ता दिख रहा है। पार्टी के 5 विधायकों ने रविवार से दिल्ली में कैंप लगाकर अलकमान के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की और अब रांची लौट आए हैं। इन विधायकों ने स्पष्ट किया है कि वे अपनी व्यक्तिगत नाराजगी नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उच्च नेतृत्व तक पहुंचाने गए थे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा कि राज्य की सरकार में कांग्रेस अहम सहयोगी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि जिन्हें सरकार और संगठन में अवसर मिला है वे विधायकों और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें। अगर हम सत्ता में हैं तो शासन करने के तरीके भी अलग होना चाहिए। अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में जीतकर हासिल कर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और शासन मोदी जी जैसा ही चले तो जनता को क्या फायदा। दिल्ली से लौटे 5वें विधायक राजेश कच्छप, सुरेश बेठा, नमन बिक्सल कोंगाड़ी, सोनेराम किस्को और भूषण बाड़ा ने कहा कि राज्य में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों की कार्यशैली कार्यकर्ता नाराज हैं। मंत्रियों की कार्यशैली से कार्यकर्ता नाराज हैं। इसी नाराजगी को अलकमान तक पहुंचाने के लिए वे सामूहिक रूप से दिल्ली गए थे। राजेश कच्छप ने बताया कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केशव वेणुगोपाल और
के राजू से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बार बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, इससे पहले भी 3 बार राज्य की स्थिति से अवगत कराया गया है। राजेश कश्यप ने बताया कि दोबारा चुनाव जीतकर सत्ता में आए हुए 1 साल बीत चुका है, लेकिन बोर्ड, निगम और आयोग में कई पद अभी भी खाली हैं। उन्होंने इन पदों को जल्द भरने की मांग की है। मैट्रिक इंटर स्तरीय परीक्षा संचालन नियमावली की अधिसूचना जारी। जी हां, राज्य सरकार ने मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2025 की अधिसूचना जारी कर दी है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी संशोधन नियमावली 3 परीक्षा यथा मैट्रिक स्तरीय 10वीं, इंटरमीडिएट स्तरीय 12वीं एवं इंटरमीडिएट स्तरीय कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग अर्हता पद के लिए जारी की गई है। इस संशोधन नियमावली का सबसे प्रमुख प्रावधान है कि उपरोक्त परीक्षा 2 चरण यथा प्रारंभिक एवं मुख्य स्तर की होगी। हालांकि किसी भी परीक्षा में 50,000 से कम आवेदन होने पर सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उक्त अधिकतम सीमा से अधिक अभ्यर्थी रहने की स्थिति में भी विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर सीधे मुख्य परीक्षा आयोजित करने के संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी अंतिम निर्णय लेगा। बड़ी संख्या में बच्चे नहीं भर सके हैं 8वीं के फॉर्म। संघ ने 2 दिनों के लिए पोर्टल खोलने की रखी मांग। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षा संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह से मिलकर बड़ी संख्या में 8वीं के विद्यार्थियों का बोर्ड परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भरे जाने की जानकारी दी। संघ ने झारखंड अधिविद्य परिषद का परीक्षा पोर्टल 2 दिनों के लिए खोलने का निर्देश देने की मांग की है। कहा है कि परिषद द्वारा फॉर्म भरने के लिए निर्धारित की गई अवधि में कार्य दिवस बहुत ही कम मिला था। इससे बड़ी संख्या में बच्चों के फॉर्म नहीं भरे जा सके हैं। बिना शर्त हाईकोर्ट में माफी मांगे, जज के साथ बहस को लेकर वकील के शीर्ष कोर्ट का निर्देश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड के एक वकील को हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। शीर्ष कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। दरअसल अदालत की कार्यवाही के दौरान वकील ने कथित तौर पर जज से कहा था, हद पार मत करिए। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। चीफ जस्टिस CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने याचिका का निपटारा किया। उन्होंने वकील महेश तिवारी को 5 जजों की हाईकोर्ट की बेंच के सामने बिना शर्त माफीनामा दाखिल करने की अनुमति दी। वकील के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में अवमानना का नोटिस जारी किया गया था। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट से माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया। वीवी रामजी योजना के खिलाफ हर पंचायत में प्रस्ताव होगा पास, सुनील पनवार। जी हां, राजधानी रांची के कांग्रेस भवन में राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में मनरेगा बचाने और गांव स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पनवार, प्रभारी आशिका कुजूर, झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और मनरेगा वर्ष के संयोजक जेम्स हैरेंज मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुनीता शर्मा ने की। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पनवार ने कहा कि वीवी रामजी योजना से गांव के मजदूरों को नुकसान हो रहा है, इससे उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के खिलाफ झारखंड की सभी ग्राम पंचायतों में प्रस्ताव पास कराया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि मनरेगा बचाओ आंदोलन को हर गांव तक पहुंचाना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा मजदूरों के साथ मिलकर जॉब की मांग करनी होगी ताकि गाँव में काम बना रहे। मनरेगा वॉच के संयोजक जेम्स हैरेंज ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को कानूनी अधिकार है। दूसरी योजना के नाम पर मनरेगा को कमजोर किया जा रहा है, जिसे रोका जाना जरूरी है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि मजदूरों के अधिकार खत्म करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस हमेशा मजदूरों, किसानों और गरीबों के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनके हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हुआ माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन। जी हां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती व राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के अवसर पर शुक्रवार को रामगढ़ शहर अंतर्गत सुभाष चौक पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपायुक्त रामगढ़ फेज अक अहमद मुमताज, पुलिस अध्यक्ष अजय कुमार, अपर समाहर्ता गीतांजलि कुमारी, अनुमंडल पदाधिकारी अनुराग कुमार तिवारी, गोपनीय प्रभारी रविंद्र कुमार गुप्ता सहित अन्य जिला स्तरीय प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों सहित अन्य ने सुभाष चौक स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मौके पर उपायुक्त ने सभी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरणा लेते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करने की अपील की है। झारखंड की कांग्रेस में कलह चरम पर, विधायकों ने कहा कि मंत्री नाकाबिल, ठीक से नहीं कर रहे हैं काम। जी हां, कांग्रेस के भीतर चल रहा अंतर्विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के अनुशासन और समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रभारी तमाम कोशिशों के बावजूद विधायकों के बीच उपजे विवाद को सुलझा पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि विधायक बार बार मंत्रियों के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर दिल्ली के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। इससे न केवल संगठनात्मक असहजता बढ़ी, बल्कि
पार्टी के भीतर गहरे होते मतभेद भी सतह पर आ गए हैं। कांग्रेस विधायकों का एक धड़ा लगातार मंत्रियों पर कामकाज को लेकर लापरवाही और विधायकों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहे हैं। इन शिकायतों को लेकर विधायक सीधे पार्टी आलाकमान तक पहुंच रहे हैं। बार बार दिल्ली जाकर अपनी बात रखने से यह संकेत साफ है कि राज्य स्तर पर समाधान की संभावनाएं कमजोर पड़ चुकी है। प्रभारी की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि वे विधायकों और मंत्रियों के बीच संतुलन बनाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के मंत्री पद को लेकर पहले भी कूदफान और असंतोष देखने को मिला है, लेकिन इस बार स्थिति कहीं अधिक जटिल मानी जा रही है। पार्टी के भीतर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है और विधायक खुलकर मंत्रियों की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ विधायकों का कहना है कि मंत्री अपने पद का रुतबा दिखाते हुए विधायकों की बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, जिससे क्षेत्रीय समस्याएं अनसुनी हो रह जाती है।